जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी की कट ऑफ के बारे में। बीएसटीसी के जो 8% ड्रॉप्ड हुए हैं उनसे किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, उन सभी के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करें, जब शुरुआती इसके आंसर की आई थी तो 2% ड्रॉप थे। तब छात्रों ने आपत्तियां लगाई प्रश्नों पर। उसके बाद में जो कल आंसर की आई है उसमें 8% ड्रॉप करे हैं। 8% ड्रॉप का मतलब हो गया 8 या 24 नंबर। 24 नंबर बोनस के रूप में दिए जाएंगे आपको। तो साथियों, कुछ ऐसे यूट्यूबर भी है, ऐसे भी है जो ये कह रहे हैं कि अब माइनस मार्किंग तो है नहीं है, किसी को फायदा नुकसान का कोई मतलब नहीं है, सबके बढ़ेंगे 24 नंबर। अरे साथियों, सबके नहीं बढ़ेंगे। वो कैसे नहीं बढ़ेंगे वो सोचना एक बार के लिए। मान के चलिए किसी के पहले 8 में से जो 6 प्रश्न पहले चेंज हुए, 6 प्रश्न चेंज हुए, 6 के 6 पहले किसी के सही थे, उसके 18 नंबर एडवांस चल रहे थे। अब वो 6 के 6 ड्रॉप कर दिए, यानी कि सभी को दे दिए, उसके वो के वही है। अगर उसके 420 पहले थे तो आज भी 420 है। लेकिन जिस छात्र के पहले वो 6 सवाल के 6 गलत थे, वो 402 पे था, उसके ये 6 अब बोनस में मिलेंगे उसको। तो बोनस में मिलेंगे तो वो भी 420 पे पहुंच गया, और पहले से जिसके सही थे वो पहले से 420 पे था। तो ये जो जिनके गलत प्रश्न थे ना, और अगर उनको ड्रॉप मिले हैं तो उनको फायदा हुआ है ऐसे सवालों का। तो ये नहीं है कि आपके माइनस मार्किंग नहीं है तो न किसी को फायदा होगा न नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके वो सवाल पहले से गलत थे उनको उस चीज का फायदा मिलेगा। लेकिन साथियों, कट ऑफ के अंदर बात करें, कट ऑफ के बाद बात करें अपन, कट ऑफ के बारे में भी एक संशय है। कुछ ये कह रहे हैं कि सर पहले वाली कट ऑफ जाएगी, पेपर टफ था। पेपर तो देखो कतई टफ नहीं था, जैसा पिछले साल था उससे हो सकता है 19-20 सरल ही हो। मैं नहीं कहता बिल्कुल सरल था, 19-20 सरल हो सकता है। और उसके बाद में ये जो 8 प्रश्नों का ड्रॉप है, ये भी बहुत बड़ा गैप डालेगा आपके कट ऑफ के अंदर। जिस किसी मान के चलो किसी के जनरल के अंदर अगर पहले 400 कट ऑफ थी, तब ये जो 24 नंबर बने हैं इसकी वजह से 410-12 पे चली जाएगी कट ऑफ। सबसे ज्यादा हाई जाएगी तो जनरल की जाएगी। साथियों, आज ही मैं कह देता हूं 420 से नीचे जनरल की नहीं रहने वाली। पहले भी अपन ने कट ऑफ का एक वीडियो डाला था, उसके अंदर जनरल की अपन ने बताई थी कि 405 या 8 बताई थी मैंने। लेकिन अब ये जो 8 प्रश्न मिले हैं, इसका भार आपके कट ऑफ में देखने को मिलेगा जरूर। कट ऑफ हर एक कास्ट की 10 नंबर आराम से, 10 से 12, यानी कि 4 सवाल 3, 9 से 12, यानी कि 3 से 4 सवाल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो सबसे हाई रहेगी अपने जनरल की, सबको पता है 420 मान के चलना। 420 से नीचे आने की संभावना नहीं है। अब हो सकता है थर्ड लिस्ट फोर्थ लिस्ट में आ जाए, आपके 2 सवाल कम हो जाए, 414 तक पहुंच जाए। लेकिन साथियों, 420 है तो ही सेफ हो। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप 420 नहीं है तो आप काउंसलिंग मत करो। काउंसलिंग 390 से ऊपर जनरल में जिसके भी है उनको करवानी, हो सके तो 372-75 वाले भी करवा लेना। क्योंकि कई बार ऐसा रेयर चांस होता है कि आपने एक ऐसी कॉलेज भरी है, उस कॉलेज की डिमांड किसी ने करी नहीं है, बहुत कम छात्रों ने करी है, तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगी। नंबर आपके भले 375 है, एक के 402 है, उसको कॉलेज नहीं मिल रही क्योंकि उसने अच्छी कॉलेजें भरी है और वो कॉलेजों में पहले से सीटें बुक हो चुकी है। आपने एक ऐसी कॉलेज भरी जिसको कोई लेना नहीं चाहता और आपके 375 है, तो भी आपका चांस है कि वहां हो जाएगा। तो ऐसा रेयर चांस ऐसा होता है कि बहुत कट ऑफ ऐसी 392 गई है, 90 गई, उसके बावजूद भी आपका हो रहा है। बहुत रेयर चांस ऐसा होता है। ओबीसी की बात करूं तो 414, 2 सवाल कम करे हैं मैंने। ये सब अपने ड्रॉप क्वेश्चन जोड़ के है, ड्रॉप क्वेश्चन जोड़ने के बाद में साथियों, 24 नंबर ये जोड़ने के बाद की कट ऑफ की बात कर रहे हैं अपन। 414 से नीचे किसी भी हालत में देखने को नहीं मिलेगी। अगर 414 ड्रॉप नहीं जोड़े तो 396 नंबर अगर किसी का सेफ है तो वो सेफ है। पिछली बार 393 पे गई थी लास्ट ओबीसी मेल की। और ये जितने भी कट ऑफ की बात करें अपन, मेल की बात करें, फीमेल के लिए 5 यानी 15 नंबर या 6 18 नंबर, 15 से 18 नंबर हर एक कास्ट में कम जाएगी फीमेल की। अब उसके बाद बात करूं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस जिसके 393 है, लास्ट 393 है, उसी का सिलेक्शन होगा। पिछली बार 372 वाले का हुआ है, लेकिन इस बार ये जो ड्रॉप्ड की वजह से थोड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 393, और अगर ड्रॉप्ड के नहीं जोड़ रहे हो तो 375 नंबर, 375 नंबर आपको अगर है बिना ड्रॉप्ड के तो आपका आराम से हो जाएगा।
ये सब मेल की बात कर रहे हैं अपन। एससी की बात करें 387 मेल अगर है तो आपका श्योर है। अब ये नहीं है ड्रॉप्ड के जोड़ने के बाद है, ड्रॉप्ड अगर नहीं जोड़ते तो 372 है। एसटी की बात करो 384, और अगर ड्रॉप नहीं जोड़ते तो 369 नंबर मेल की बात कर रहे हैं अपन। एमबीसी की बात करें 393 से 375 अगर आप ड्रॉप क्वेश्चन नहीं जोड़ते हो तो, और अगर आप जोड़ते हो तो 393, यानी ईडब्ल्यूएस और एमबीसी दोनों लगभग सेम रहने वाली है। तो ये तो थी अपनी जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी की कट ऑफ मेल के लिए। फीमेल की अगर बात करें तो 15 से 18 सवाल हर एक कास्ट में कम जाएगी, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं उसके बाद में। और अगर आपका कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, वहां से आप देखकर प्रश्न पूछ सकते हैं कैसा भी। बीएसटीसी के नोट्स हमने उपलब्ध करवाए थे फ्री में, उनका छात्रों को फायदा भी हो, उनके पॉजिटिव आंसर भी आए कि सर मैंने एक पीडीएफ उपलब्ध कराई थी आर्ट एंड कल्चर की 500 प्रश्नों की। आर्ट एंड कल्चर के कम से कम 12 से 13 सवाल थे, उसमें 9 सवाल अपने 500 प्रश्नों की पीडीएफ से थे, जिसमें अपने उत्तर पे टिक करा हुआ था, पूरा हैंडमेड नोट्स थे। उन 500 प्रश्नों में 9 सवाल आना बहुत बड़ी बात होती है। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी आर्ट कल्चर, उन्होंने 500 प्रश्नों पर नजर मारी और वहां एग्जाम में 9 के 9 सही ठोक के आए हैं छात्र। इसी वजह से ये जो मेरिट का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि जीके की बात करें, जीके बहुत औसत दर्जे की आई थी, निम्न थी। रीजनिंग बहुत ज्यादा सरल थी, कुछ प्रश्न 5-6 ऐसे थे जो किसी के नहीं हुए, लेकिन 45 सवाल ज्यादातर के सही हुए अगर अच्छी तैयारी कर रखी है तो। टीचिंग मेथड भी थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूँ ज्यादा हार्ड तो नहीं थी, ज्यादा सरल भी नहीं थी, मॉडरेट लेवल की थी। हिंदी बिल्कुल सरल थी, इंग्लिश भी काफी अच्छी थी। कई छात्र ऐसे हैं जिनके इंग्लिश में 15, 16, 17 सवाल भी सही हो रहे हैं, और कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके जो सिर्फ तुक्के लगा के आए, बी भर के आए, उनके भी 7-8 सवाल सही हो रहे हैं। तो छात्रों, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा काउंसलिंग किनको करवानी चाहिए, किनको नहीं करवानी चाहिए। साथियों, 350 से ऊपर अगर आपके नंबर है, 350 से ऊपर नंबर अगर आपके हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, काउंसलिंग के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। 5,000 रुपए लगने वाले हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। आपके वो सब कुछ फीस में जुड़ा के आएंगे। शायद 5,000 नहीं, 3,000 के होंगे शायद। बीएसटीसी के, पीटीटी के भी 5,000 है, बीएसटीसी की शायद 3,000 होगी। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो लास्ट में आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा पूरा का पूरा। तो साथियों, ये था अपना एक आज की क्लास। अब यह है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो साथियों मेरे हिसाब से 17 से 20